अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक दफा अपने लिए क्लैपिंग करें। ग्रेट। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कंपाउंड इफेक्ट पे। कंपाउंड इफेक्ट जो है वो कामयाबी का एक आसान सा नुस्खा है, जिसको आप तावीज़ भी कह सकते हैं। कामयाबी का तावीज़। बेशुमार लोग जो हैं वो कामयाबी के बारे में बताते हैं और वो कामयाब होते हैं, अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो आप आज स्कूल बैठे हैं, आप भी कामयाब हैं। कामयाबी का तनासुब कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप कामयाब हैं। आप उन लोगों से ज़्यादा कामयाब हैं जो स्कूल भी नहीं आ सके। तो आज मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगा, आपको ये बताऊंगा कामयाबी और नाकामी में फ़र्क क्या आता है। सबसे पहले तो हम ये कंपाउंड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे कि कंपाउंड इफेक्ट क्या है, कामयाबी के लिए ये कितना कारआमद नुस्खा है, कितना कारआमद तावीज़ है। कंपाउंड इफेक्ट के बारे में एक कहानी है कि एक बादशाह था, उसने चेस की एक गेम खेली। ये मेरे अकब में मैंने वो खाने भी बनाए हैं आपको समझाने के लिए। तो चेस की उसने गेम खेली। चेस की गेम जो है वो एक टेबल पे हम खेल सकते हैं, जिसमें 64 जो है वो खाने होते हैं, जिसमें अपनी आपने वो बारियां लेनी होती हैं। एक तरफ एक बंदा खेल रहा होता है, एक तरफ दूसरा बंदा खेल रहा होता है। उसमें रानी, बादशाह, बहुत सारी चीजें होती है। मुझे तो वैसे खेलनी अभी तक नहीं आती, लेकिन मैंने देखी हुई है। बादशाह ने जब चेस की गेम खेली तो उसे बड़ा मजा आया। उसने कहा कि यार, जिसने ये बनाई है ना वो बड़ा खीर आदमी है, बड़ा ज़हीन आदमी है। बादशाह ने कहा कि उसको बुलाया जाए, जो इसका मौजूद है, जिसने ये इजाद की है गेम। तो वो बादशाह सलामत जो है वो उसको बुलाते हैं। वो आता है बंदा, बादशाह सलामत उससे कहते हैं कि जनाब अली, आप मांगे, आपकी ये जो गेम आपने इजाद की है ना, ये मुझे बड़ी पसंद आई है। आप बताएं आप क्या लेना चाहते हैं, मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। अब वो बंदा बड़ी मासूमियत से कहता है कि आप यूं करें, इसके हैं 64 खाने, आप यूं करेंगे 2 चावल जो हैं वो पहले खाने में रख दें, और उससे डबल जो है वो अगले खाने में रख दें, और उनका डबल जो है वो अगले खाने में रख दें, और ऐसे ऐसे डबल करते जाएं आप। ये जो 64 जो इसके डिब्बे हैं उनमें आप जो है वो चावल रख दें या गल्ला, जो भी उसने चीज़ मांगी। तो मैं खुश हूँ। अब बादशाह सलामत जो है उनको बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि आपने मेरी तौहीन की है, आप मुझसे हीरे जवाहरात मांगते, आप मुझसे कोई पैसे मांगते, आपने जनाब वो चावल मांग लिए। उसने कहा जी बस मुझे चाहिए ये, आप ये पूरे कर दो। बादशाह ने बड़े गमगीन से, गुस्से वाले लहजे से बादशाह ने कहा कि हाँ जी, इसको चावल दे दिए जाए। अब वो जो वजीर मशीर जो हैं वो लग गए हैं, जो जनाब चावल रख रहे हैं। बादशाह ने कहा कि इनके कुछ चंद चावल आएंगे, कुछ 100, 200, 300, कोई 1000 चावल आ जाएगा, आप इसको गिन के दे दें। अब वो जनाब अली जो गल्ला जिसका खजानची था उसने गिनने स्टार्ट किए। अब वो गिनता गया। अब 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद बादशाह सलामत के पास वो भागता हुआ आया। उसने कहा बादशाह सलामत, हम तो लुट गए। वो बंदा जो है वो बंदा नालायक नहीं था, वो बंदा बड़ा तेज था, वो बंदा बड़ा जो है वो घानसी था। उसने तो ये काम कर दिया। क्या कर दिया ये बादशाह ने पूछा। उसने कहा जी हमारी सल्तनत में उतने चावल नहीं है, अभी तक वो पूरा खाने भी नहीं हुए और हमारे चावल खत्म हो चुके हैं। हमारी सल्तनत में उतने चावल नहीं है जितने चावल वो मांग चुका है। तो उन्होंने अपनी सल्तनत से भी इकट्ठे किए, लेकिन वो उसके चावल पूरे ना कर सके, क्योंकि वो अगर हिसाब लगाया जाए तो वो जो चावल बनते हैं उस वक्त जब वो ये बात हो रही थी, उस वक्त उस पूरी दुनिया में उतने चावल मौजूद नहीं थी। एक हिमालय जितना पहाड़ बनाना पड़ता है उतने चावल लेने के लिए, उसको भरने के लिए। और अगर आप उसको कैलकुलेट करें और आप चावल रखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जनाब अली ये कितना बड़ा पहाड़ बन गया है और उसका वजन कितना बन जाता है। इसको कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट के बारे में आइंस्टाइन और बहुत सारे साइंसदानों ने कहा है। असल में बात आपको मैं बता रहा हूँ कि हम जो है वो सारा दिन या सारी जिंदगी अब ये कहते रहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती जी, मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती जी, मैं पढ़ नहीं सकता जी। अब कंपाउंड इफेक्ट को समझे कि एक खाने में 2 चावल उसने रखे हैं, अगले खाने में उसको 4 कर दिया है। आपके पास एक साल में 365 दिन होते हैं। आप एक दिन में एक लाइन याद करें, उसको डबल करें, आप उसकी मिकदार बढ़ाते जाएं जैसे जैसे आपकी आदत बढ़ती गई, तो आप 365 दिन में कितने लफ्ज याद कर सकते हैं? आप मुझे बताएं, कितने सवालात हैं।
आप अपनी अगर किताबें खोलें तो उसमें कितने सवाल आते हैं जो आप याद कर सकते हैं। जनाबे वाला, आपकी किताबें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, उनके सवालात ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आप जो है आपकी मिक़दार, आपकी पढ़ने की मिक़दार जो है वो बढ़ती जाए। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम जो है जो भी इसमें कंपाउंड इफेक्ट में सबसे पहले तो आपने इसका काम को करना है कि आपने स्टार्ट करना है, एक लफ्ज़ से स्टार्ट करना है, 2 लफ्ज़ों से स्टार्ट करना है, और उसके बाद इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप मुस्तकिल मिजाज हो। जब तक आप मुस्तकिल मिजाज नहीं होंगे, कंपाउंड इफेक्ट पे आप पूरा नहीं कर सकेंगे। मेरी ज़िंदगी में भी यही अलमिया रहा है कि मैंने बेशुमार काम शुरू किए और उसके बाद छोड़ दिए कि कोई बड़ा काम करेंगे। ये ज़िंदगी जो है उन लोगों के लिए कामयाबी लेकर आती है जो लोग मुश्किल मिजाजी से कदम उठाना शुरू कर देते हैं और उस काम पे तुले रहते हैं। क्योंकि हम रिजल्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा काम इधर से स्टार्ट हो और वहाँ पे उसका फल हमारे पास मौजूद हो। ये हमारी एक कह लें कि एक कौमी वतीरा बन चुका है, कौमी मिजाज बन चुका है कि हम रिजल्ट्स जो है हम बहुत जल्द चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे ये गुजारिश भी है मेरी आपसे, और आपसे जनाब अली ये मेरी ऑर्डर भी है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, कि आप जो है वो जो भी काम स्टार्ट करेंगे, आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एक लफ्ज़ आप 2 लफ्ज़ से स्टार्ट करेंगे और उसको बढ़ाते जाएंगे, उसकी मिक़दार बढ़ाते जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पूरा साल काम करेंगे। जल्दी उठेंगे तो पूरा साल जल्दी उठेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे तो पूरा साल फजर की नमाज पढ़ेंगे। फिर देखना इंशाअल्लाह ताला कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी। कामयाबी बनी ही इंसानों के लिए है। कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि आप अंदर से ये सोच लें कि मैंने कामयाब होना है। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी नासिर। आपके लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी आपसे बातें होती रहेंगी। और YouTube पे जो मुझे देख रहे हैं या फेसबुक पे मुझे जो लोग देख रहे हैं, आपकी मोहब्बत का भी शुक्रिया, और आपकी मोहब्बत की वजह से ये जो है वो काम आसान हो रहा है मेरे लिए, और इंशाअल्लाह ताला आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस जो है मैं लाता रहूँगा।